हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, परिणाम बैच के अंतर्गत मैथ्स में आज अपना पहला चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। काफ़ी आसान चैप्टर है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा इस चैप्टर को अच्छे समझने का प्रयास करना। जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएगा, विश्वास रखिए आप 50% गणित सीख जाएंगे। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप 50% गणित सीख चुके हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि सभी चैप्टर लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, सभी में इसका यूज होने वाला है प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। क्लियर है? जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं आता और उनको डर लगता है कि सर हम यूपी पुलिस में कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे, हमसे मैथ्स नहीं आता, तो प्यारे बच्चों वादा करता हूँ अगर आपका मैथ्स जीरो है, बस आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। ठीक है, बस जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको आनी चाहिए, इतना तो प्यारे बच्चों आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो वादा करता हूँ अगर मैथ्स 19 का आएगा तो कुछ बच्चे 19/19 भी करके आएंगे, पर ना कोशिश करूंगा हर बच्चे को 15 प्लस पहुंचाने की। ठीक है, कितनी कोशिश रहेगी मेरी? 15 प्लस हर बच्चे को पहुंचाने की मैथ्स में। और प्यारे बच्चों, वादा कर चुका हूँ 37/37 आपसे हिंदी में मैं करवाऊंगा, 37/37। और रीजनिंग जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं और जिस तरीके से मैंने पहले पढ़ाई थी, आप पता चल रहा होगा आपका स्कोर कितना रह रहा है। ठीक है, तो मेरा टारगेट कितना है? 120 प्लस, परिणाम बैच के अंतर्गत 120 प्लस क्वेश्चन सही कराने का। क्लियर है? तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए बस एक ही बात कहूँगा, क्योंकि बार बार वीडियो में नहीं बोलूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना हो सके इतना शेयर करना। ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ। एक में नहीं हो पाएगा तो प्यारे बच्चों 2 वीडियो में हर हाल में कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर हर हाल में कंप्लीट कर दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कोशिश करूंगा प्रत्येक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं, एक में नहीं हो पाएगा तो प्यारे बच्चों 2 वीडियो में तो कर ही दूंगा। ठीक है, मतलब आपका सिलेबस जो है मैथ्स का, वो 30 से 40 वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको 30 से 40 वीडियो देखनी है, फिर आप देखेंगे मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बस जितने में क्वेश्चन मैं कराऊं उनको अच्छे से प्रैक्टिस में रखना, जो क्वेश्चन मैं कराऊं उनको अच्छे से प्रैक्टिस में रखना, और जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चन लगाते रहना। क्लियर? आपको फालतू चारों तरफ को नहीं भागना कि उस बुक से मैथ पढ़ लूँ, उस बुक से मैथ पढ़ लूँ, चारों तरफ को आपको नहीं भागना है। बस विश्वास रखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अगर आपका मैथ जीरो है तो आपको फालतू किसी बात पर ध्यान नहीं देना है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको ही अच्छे से करना है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम टाइम पर जैसे ही यूपी पुलिस के फॉर्म स्टार्ट होंगे और सभी की आपको पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, और व्हाट्सअप नंबर दिया है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं चैप्टर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है क्या है? परसेंटेज। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझते हुए चलना, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझते हुए चलेंगे। आपसे वादा करता हूँ कभी भी आपको ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा। ठीक है, प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, और एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे पहले बात करेंगे आपके रिजल्ट से, जब आप 10th और 12th किए होते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो बच्चों के मार्क्स तो पता चल जाते हैं कि हमारे 500 में से 200 मार्क्स आए, 300 मार्क्स आए, 400 मार्क्स आए हैं, पर उन बच्चों को ये पता नहीं चलता कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से बात करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास की यूपी बोर्ड से शुरू करेंगे। क्लियर? एक बच्चा आता है और मुझसे पूछता है कि सर हमारे 10th क्लास में 600 का पूर्णांक था और हमारे मार्क्स आए हैं 300। सर हमें ये बता दीजिए हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा आसान है, आपको क्या करना है, जितने आपके मार्क्स आए हैं उनको ऊपर रखेंगे, और जितने में से आए हैं जो टोटल है पूर्णांक है उसको नीचे रखेंगे। कितने का पूर्णांक है? 600 का। इतना काम कर लिया। अब आप कहेंगे सर मुझको परसेंटेज बनाना है, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं।
इतनी बात क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 50 बार ये कट जाएगा, 50% मार्क्स। मैंने कहा आपके 50% मार्क्स आए हैं, क्लियर। एक दूसरा बच्चा आता है 10th क्लास का, वो कहता है सर मेरे 600 का पूर्णांक था और मेरे मार्क्स आए हैं 360, तो सर मुझे बता दीजिए कितने % मार्क्स मेरे आए हैं। मैं कहूँगा बच्चे जो मार्क्स आपके आए हैं उनको ऊपर रखेंगे और कितने में से आए हैं, टोटल जो पूर्णांक है उसको नीचे रखेंगे 600, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 छक 36, 60% मार्क्स। मैं कहूँगा बच्चे आपके 60% मार्क्स आए हैं, क्लियर। फिर एक बच्चा मेरे पास 12th का आता है, वो कहता है सर हमारा 500 का पूर्णांक था और मेरे 300 मार्क्स आए हैं, मुझको ये नहीं पता चल रहा कितने % मार्क्स हैं। मैं कहूँगा बच्चे कितने मार्क्स प्राप्त किए आपने, वो कहेगा 300। मैं कहूँगा जितने में से प्राप्त किए उनको नीचे रखेंगे, टोटल पूर्णांक को नीचे रखेंगे 500। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 छंग 30, कितनी % आ गई, 60%। प्यारे बच्चे 60%। तो अब आप इतना काम कर सकते हैं, किसी की भी परसेंटेज निकाल कर बता सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है। मैं आपसे वादा करूंगा आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे जो हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चनों में, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे प्यारे बच्चे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलेंगे, अब सबसे पहले आपको भिन्न ही पता होनी चाहिए। ये आप मैं मान के चलता हूँ चौथी 5वीं क्लास में सीख चुके होंगे। भिन्न क्या होती हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब क्या हैं, भिन्न ही तो है ये सब। 1/6, एक भी क्या भिन्न ही तो है, क्योंकि इसके बटे भी 1/1 लिख सकता हूँ। ये सब क्या हैं प्यारे बच्चे, भिन्न हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्या कहेगा वो, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। प्यारे बच्चे वो कहेगा आपसे कोई भिन्न दिए 1/2, इसको प्रतिशत में बदलो। इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आपको याद रखना है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बाबू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, कितनी बार, आप कहेंगे सर 50 बार, 50%। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। 1/3 को कोई भिन्न दिया 1/3, इसको प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए प्यारे बच्चे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करा 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब, इसको अगर ठीक से लिखें तो 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये सभी बच्चे जानते होंगे, क्लियर है। अब बच्चे मैं आपसे कहता हूँ 1/4 कोई भिन्न दे रखी है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आप कहेंगे सर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, 4 से फिर काटेंगे, 25%। क्लियर बच्चे, मैं आपसे कहता हूँ कोई भिन्न है 1/5, वो आपसे कहता है कि 1/5 जो भिन्न दे रखी है इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आप कहेंगे सर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करी, 5 से काटा, 20%। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ 1/6 कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए। आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करी, इसको पहले सोल्व कर लो। 2 से कितनी बार, 50 बार, 2 से 3 बार, 50/3 आ गई। इसको ठीक से लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 50 को 3 से, 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो प्यारे बच्चे आप कर सकते हैं,
बिल्कुल आसान है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इतना सीख गए? बिल्कुल सीख गए। अब प्यारे बच्चे वो आपसे कह सकता है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। अभी हमने क्या सीखा था? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना जानेंगे। अभी सीएसएफ का एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमको जीरो लेवल भी आना चाहिए। कभी हम हाई लेवल के चक्कर में जीरो भी ना आता हो तो जब तक हम पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो आखिर तक कैसे पहुंचेंगे? तो धीरे धीरे चलेंगे और आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप परसेंटेज चैप्टर को कर पाएंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। मैं मान के चलता हूं कोई आपको 10% दिया है, इसको आपको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। प्यारे बच्चों प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप कहेंगे सर 10, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज के साइन हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे। जीरो से जीरो खत्म, कितना होगा? 1/10। क्लियर? अब मैं कहता हूं आपसे 20% को भिन्न में बदलिए। आप कहेंगे सर प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो बहुत आसान है। 20 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे। 20 पंजे 100, 1/5 आ जाएगी। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं 25% को भिन्न में बदलिए। आप कहेंगे सर फिर वही काम, 25 परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, 25 चौका 100, 1/4। क्लियर? मैं कहता हूं 30% को भिन्न में बदलिए। 30% को भिन्न में बदलिए। आप कहेंगे सर 30/100, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे। जीरो से जीरो खत्म, कितना बच जाएगा? 3/10। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं बच्चे 40% को भिन्न में बदलिए। आप कहेंगे सर 40 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। काफ़ी आसान है। 50% को कहता हूं। आप कहेंगे सर ये तो और भी ज़्यादा ईजी है। 50% को भिन्न में बदलिए। आप कहेंगे सर 50 प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, 1/2। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी सीख लिया। अभी सीएसएफ में एक एग्जाम हुआ था, सीएसएफ का एग्जाम प्यारे बच्चे, तो वहां पे 2% पूछा था। 2% को भिन्न में बदलिए, 2% को। तो आप कहेंगे सर 2/परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना आ गया? 1/50। क्या आ गया? 1/50। आप सीएसएफ का पेपर देख सकते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? बिल्कुल आसान था। इतना जान गए आप, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्लियर? अब नोट करके लिखेंगे जो आपको बातें याद रखनी है। 10% प्यारे बच्चों दिया है। 10% को मैं कहता हूं 10% की भिन्न क्या होगी या फ्रैक्शन क्या होगी? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/10। निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैंने आपको सिखा दिया है। क्लियर? प्यारे बच्चे 12% की पूछेगा तो आप कहेंगे सर 3/25। निकालना सिखा दिया है, चेक कर सकते हैं। 3 कितना हो जाएगा? 25। प्यारे बच्चे वो पूछ ले मान लो 15% की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको बताना है 10% की भिन्न क्या होगी, 12% की भिन्न क्या होगी, 15% की क्या होगी, ये आपको डायरेक्ट ही बताना है, ठीक है। 15% की कितनी होगी? 3/20 प्यारे बच्चे, ठीक है। 16 सही 2/3% की अगर पूछूं, आप कहेंगे सर 1/6। क्लियर? कितनी हो जाएगी? 1/6। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 20% की पूछूं, आप कहेंगे सर 1/5। 25% की पूछूं, 25% की 1/4। 30% की 3/2।
10। 33 सही 1/3% की पूछूं, 1/3। क्लियर। 40% की पूछूं, 40% की बच्चे, 40% की आप क्या कहेंगे, 2/5। क्लियर। 40% की कितनी कहेंगे, 2/5। 50% की पूछूं, 1/2। 50% की पूछूं, 1/2। केवल ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। केवल आपको ये तो याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में यूज होती हैं। तो ये आपके नोट्स में अच्छे तरीके से लिखी होनी चाहिए। और ये आपसे अगर डायरेक्ट पूछूंगा 40% के फ्रैक्शन, 40% की भिन्न, तो आप कहेंगे सर 2/5। 50% की पूछूं, डायरेक्ट कहोगे 1/2। 30% की पूछूं, डायरेक्ट कहोगे 3/10। इस तरीके से डायरेक्ट हमको बतानी। 20% की 1/5, 25% की 1/4। इस तरीके से आपको डायरेक्ट बतानी है। और आप देखेंगे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व करने वाले हैं। नोट कर लिया इसको। अब एक बात और जानेंगे। क्लियर। अब प्यारे बच्चे, कोई ये ए है, एक बी है, ठीक है, एक ए है, एक बी है। मैं कहता हूं ए बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो सबसे 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। अधिक बोल सकता है, कम भी बोल सकता है। अधिक या कम प्यारे बच्चों होता है ऊपर वाला। अधिक या कम जो होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला। मैं क्या कहता हूं, ए बी से 10%, ए बी से 10% अधिक है। किससे, बी से। तो जिससे बोलेगा वो नीचे वाला होता है। ये क्या हो गया, बी हो गया। तो प्यारे बच्चे बी कितना हो गया, 10। ए बी से 10% अधिक है। अधिक या कम प्यारे बच्चों कौन सा होता है, ऊपर वाला। अधिक बोला है तो 1 अधिक 10 मतलब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। बोल देता, मान ले वो बोल देता, कोई दो ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन 1/10। किससे, बी से। तो नीचे वाला जिससे बोला वो नीचे वाला हो जाएगा बी। बी कितना हो गया, 10। ए बी से 10% कम है। अब कम की बात करा तो एक को माइनस कर देंगे इसमें से, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बोल सकता था ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो अब 40% की फ्रैक्शन 2/5। ए बी से, किससे, बी से, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी कितना होगा, 5। ए बी से क्या है, ए बी से 40% अधिक है। पहले बच्चे अधिक है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे 5 में, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ए बी से 40% अधिक है। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी क्वेश्चन आप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। क्लियर, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ जाओगे किस टाइप का क्वेश्चन है। 40% की फ्रैक्शन बताएंगे, 2/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन है, ए और बी। देखते बताओ, ए बी से कौन कम है, ये तो दिखती पता चल रहा होगा। किससे, ए बी से, जिससे वो बी हो जाएगा। बी कितना हो गया, 5। क्लियर। किससे, बी से, जिससे बोलेगा वो नीचे वाला होगा। किससे, बी से बोला है। बी की वैल्यू कितनी है, 5। ए बी से 40% कम है, मतलब 2 कम है। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3। इतना काम कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना अधिक है। तो बी ए से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर बी ए से 2 अधिक है। जिससे अधिक है वो नीचे रखेंगे। किससे अधिक है, ए से, गुणा 100। क्लियर। अब सोल्व करेंगे, 100 की गुणा 2 से करेंगे, 200 हो जाएगा ऊपर, नीचे 3 आ जाएगा।
डिवाइड करना सभी बच्चों को आता होगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, पॉइंट लगाएंगे। यह हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई बच्चा ऐसा है जिससे ना हुआ हो या ना समझ में आया हो? प्यारे बच्चे वीडियो को अंत तो देखना, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। कौन कौन है? पी है, क्यू है। पी का वेतन क्यू के वेतन से, किससे? क्यू के वेतन से, जिससे है वो नीचे वाला हो जाएगा। पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। किसके वेतन से? क्यू के वेतन से। अधिक है मतलब एक अधिक है, अधिक या कम ऊपर वाला होता है। कितना है? पी का वेतन 5 है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम है? कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? पी से। पी का मतलब 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखते बना देंगे। 50% की फ्रैक्शन 1/2। एक ए है, एक बी है। ए का वेतन बी के वेतन से, किससे? बी के वेतन से। किससे? बी के वेतन से। तो बी हो जाएगा नीचे वाला। कितना हो गया? 2। अधिक है तो 1 अधिक है, कितना हो गया? 3। ठीक है। तो बी का वेतन ए से कितना कम है? बी का वेतन ए से कितना कम है? आप कहेंगे सर बी का वेतन ए से 1 कम है। किससे? ए से। 3 गुणा 100, 100/3 हो गया। डिवाइड करना सभी बच्चों को आता होगा। 33 सही, 1/3% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही, 1/3% कम है। 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन मैंने इसलिए कहा था डायरेक्ट याद रखनी है, 1/3। क्लियर? एक ए है, एक बी है। ए का वेतन बी के वेतन से, किससे? बी से। तो बी का वेतन नीचे वाला, जिससे बोलेगा वो नीचे वाला हो जाएगा। बी के वेतन से, तो बी कितना हो गया? 3। कम है तो 1 कम कर देंगे इसमें से, 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 1। किससे ज्यादा है? ए के वेतन से। ए का वेतन कितना? 2। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करेंगे 100 से। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। कितना? 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। प्यारे बच्चे एक्स जो है वो वाई से 5 गुना लंबा है। यही तो दे रखी है। एक्स जो है, एक्स की लंबाई जो है वाई के 5 गुने के बराबर है। क्लियर? एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। क्लियर? यही बोला गया था। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं तुमसे एक्स पूछूं कितना है, तो आप कहेंगे सर एक्स बराबर 5, और वाई पूछूं तो जो एक्स के गुणांक में है वाई बराबर 1। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो ना है? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? एक्स से कितना कम है? वाई एक्स से कितनी कम है? 4। किससे कम है? जिससे कम है वो नीचे, जिससे कम या अधिक हो वो नीचे रखा करो। किससे कम है? बताओ। वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? किससे? एक्स से। नीचे रखेंगे एक्स गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 चौक 80%। कितना? 80%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, एक्स वाई से 5 गुना है,
क्लियर। वाई को क्या करेंगे, बराबर से जब कोई संख्या को इधर लेके आते हैं बराबर से इधर, तो वो बटे में आती है, तो x बटे बाई बराबर 5/1 कह सकते हैं। वही बात है प्यारे बच्चे, वही बात है। तो क्या पूछा, बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, बाई एक्स से कितनी कम है, 4 कम है। किससे, एक्स से, गुणा 100, वही बात है। 5 दूनी 10 और 20 चौका 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारे बच्चे यू दिया है 450 और वी दिया है 585। क्लियर। तो वी यू से कितने प्रतिशत अधिक है, बी यू से कितना अधिक है, कितनी अधिक है, यू कितना है 450 और बी कितना है 585, कितने अधिक है, आप कहेंगे सर 135 अधिक है। किससे अधिक है बाबू, आप कहेंगे सर यू से। यू कितना है 450। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करेंगे 100 से, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 5 नम 45। ठीक है, 9 से काटेंगे 15 पर कट जाएगा और 15 दूनी प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन आपको करनी होती है, आपसे कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल आसान है ये भी। क्या बोला गया, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई। एक कर्मचारी की मजदूरी में जो क्या करी गई, 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, 20% दे रखा है, फ्रैक्शन लिखेंगे। कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन या भिन्न, आप कहेंगे सर 20% की होती है 1/5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर पहले तो उसकी कितनी थी, 5 थी। पहले कितनी थी मजदूरी, 5 थी। कटौती की गई, कितने की कटौती करी है, 1 की। सर अब हो गई उसकी 4। पहले कितनी थी, 5 थी। सर अब हो गई उसकी 1 की कटौती के बाद 4। ठीक है। उसने बोला है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, अब उसकी कितनी है, ये है। पहले कितनी थी, 5 थी। अब ये कह रहा इस मजदूरी को पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। बाबू यहां से बताओ कितनी करनी पड़ेगी, आप कहेंगे सर 4 से 5 करने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ रही है वृद्धि, जिसमें वृद्धि या कमी की जाती है उसको नीचे लिखा करो। किसमें, 4 में, गुणा 100। 4 से काटेंगे कितनी बार, 25%। कितनी, 25%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बच्चे 10% है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, सीखा चुका हूं पहले ही। क्लियर। अब कमी की गई है तो पहले उसकी कितनी थी, 10 थी। अब बच्चे उसमें 1 की कमी कर दी, कितनी हो गई, 9 हो गई। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसने बोला इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले जो पुराना मूल्य ये था, नया मूल्य ये है। इसने बोला इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए, मतलब इसको 9 को पुराने मूल्य में लाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बाबू पुराने मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि किस में करनी पड़ेगी, 9 में, गुणा 100। तो कितना आ जाएगा, 100/9, या अगर कहें तो इसको डिवाइड करेंगे 11 सही 1/9%। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खाद्य तेल की कीमत में 25% वृद्धि की गई।
उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? क्या बोला? उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, 25% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/4। क्लियर? कितनी? 1/4, कुछ भी नहीं है। अब यहां की गई है वृद्धि। क्या करी गई प्यारे बच्चे? वृद्धि करी गई है। पहले कीमत कितनी थी? 4 थी, वृद्धि करी गई तो 1 की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई? अब 5 हो गई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? मतलब इतना रखना, उसे पहले के बराबर ही उसी बजट को बनाए रखना है, तो कितनी कमी करनी चाहिए? इसमें कितनी कमी करनी चाहिए? इसमें तो करेंगे कमी। कितनी कमी करनी चाहिए? आप कहेंगे सर 1 की कमी करनी चाहिए। बाबू किस में कर रहे हैं कमी? 5 में, गुणा 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20%। क्या जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास कोई बुक है तो आप उससे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखेंगे प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले क्षेत्रफल पर देखेंगे। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर पूछेगा तो हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं है। जब भी क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछे तो हमको फ्रैक्शन को 2 बार लिखना है। फ्रैक्शन को कितनी बार लिखना है? फ्रैक्शन को 2 बार लिखना है। क्लियर है? कैसे लिखेंगे 2 बार वो समझिए। प्यारे बच्चे ये बोला गया यदि किसी वर्ग, कुछ भी बोले, वर्ग बोले, घन बोले, गोला बोले, कुछ भी बोले, पर क्षेत्रफल में अगर हमें परिवर्तन बताना है, किसमें? क्षेत्रफल में, फ्रैक्शन को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 10% बढ़ा दिया गया। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, 10% की फ्रैक्शन 1/10। बाबू क्या पूछा? क्षेत्रफल में पूछा परिवर्तन। 10 से पहली बार जो हुआ बढ़ाया गया ना, तो 1 बढ़ाया 10 से कितना हो गया? 11। अगली बार 10 से कितना हो गया? 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 121। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यहां कितनी वृद्धि हुई? 21 की। किस में हुई है वृद्धि? 100 में, गुणा 100। 100 से 100 खत्म, कितना जाएगा? 21%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी था, देखते ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में चेंज पूछा है, कुछ भी नहीं है। 50% है, फ्रैक्शन लिखेंगे 1/2। क्लियर है? वृद्धि हो रही है, मतलब 2 थी पहले, अब कितनी हो गई? 1 की वृद्धि 3, 2 से फिर 3। फ्रैक्शन को कितनी बार लिखना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा तो 2 बार लिखना है। लिख दी 2 बार, बिल्कुल ठीक है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। क्लियर? बहुत आसान है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। पर बच्चे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बाबू 4 थी, 9 हो गई। कितने की वृद्धि? 5 की वृद्धि। किस में वृद्धि? 4 में। इसमें तो ये वृद्धि, गुणा 100। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी की गणना करनी है? क्षेत्रफल यहां ध्यान करना, क्षेत्रफल है, ठीक है। क्या होता है? 25%।
25% की फ्रैक्शन 1/4। क्लियर? क्या हो रही है यहाँ पे? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो ये बराबर से 4 थी, पहली बार 1 की कमी, कितनी हो गई? 3। 4 से फिर 3। फ्रैक्शन को क्या कहा था? 2 बार लिखना है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। 4 चौक 16 और 3 तिया 9। तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी की गणना करें? 16 थी, 9 हो गई, कितनी कम हुई? 7। कितनी कम? 7 कम। किस में? 16 में। गुणा 100। 4 से काट लेंगे, 25 बार घटेगा, और 4 चौका 16। क्लियर? 25 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 175 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? 4 बचेगा। डिवाइड करेंगे, करना आता होगा आपको डिवाइड, तो 43.75% प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो गुणा भाग आपको आनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा था आपसे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को देख के आप डर जाएंगे, क्योंकि इसका दूसरे तरीके भी होते हैं। कोई इस फॉर्मूले पर बताता है x + y + xy/100, यहाँ कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। प्यारे बच्चे, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मैं फ्रैक्शन से ही पूरा मैथ खत्म करने वाला हूँ, और बहुत कोशिश करूंगा कि आप उसी से सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि उससे बिल्कुल चांस नहीं रहते फंसने के। इससे आप फंस जाओगे, और इसमें टाइम भी लग जाता है कभी कभी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है। क्लियर? जैसे यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 17% वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में चेंज पूछा गया है। 17% की फ्रैक्शन बाबू, आप कहेंगे सर ये तो 17/100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17/100। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है बाबू। 100 से कितनी होगी पहली बार? 117। 100 से कितनी होगी दूसरी बार? क्योंकि 2 बार लिखना है क्षेत्रफल में, जब भी चेंज बोले फ्रैक्शन को 2 बार लिखना है। 117। अब कुछ बच्चे तो इनकी दोनों की गुणा करेंगे, फिर इनकी गुणा करेंगे। कुछ बच्चे ज़्यादा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत चीज़ें माइंड में एकदम ही सोल्व हो जाती हैं। कुछ बच्चे कैसे करेंगे? देखो, पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इनकी मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया? क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब यार बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, कितना हो जाएगा? 13,689। क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चे, कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 3,689। किस में बढ़ा है? 10,000 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और जब 100 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? इतना तो आपको सबको आता होगा, 36.89 हो जाएगा। क्लियर? 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक है। बट जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वो क्या करेंगे? डायरेक्ट ही उनको पता चल गया 100 से 117, 100 से 117, वो डायरेक्ट इकाई के अंक की गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49। मतलब इकाई का अंक जो हमारा आंसर जो होगा उसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन को देखेंगे, एकदम टिक कर देंगे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है? क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल में चेंज पूछा गया है, कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन 31% को देखकर डर मत जाया करो। 31 बटे कितना हो जाएगा? 100। अगर पूछूं तो 100 से कितने हो गई? 131। 100 से प्यारे बच्चे 131। क्लियर है? बताओ क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब आपने करा इसको सोल्व,
तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, करके देख लो, 17,161। ठीक है, कितनी है, 17,161। कितने की वृद्धि यहां से, आप कहेंगे 7,161 की। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। किस में वृद्धि हुई है, 10,000 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसे डिवाइड करना 100 से, तो 71 पॉइंट कितना रहेगा, 61। फिर बच्चे कितना रहेगा, 71.61। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। और कुछ बच्चे इसको कैसे करते, उनको पता चल गया कितना दे रखा है, 31%। 31/100, 100 से 131, 100 से 131। वो देखते समझ के, क्योंकि इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करी, एक ही का ना एक, इकाई का अंक जो होने वाला आंसर का वो एक होने वाला है। ऑप्शन में देखा मैंने, एक इसमें है इकाई का अंक, एक इसमें है। तो अगर बच्चे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट तो लगेगा, क्योंकि जब हम 10,000 से भाग करेंगे, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई कर 10,000 आएगी, भाग करेंगे तो पॉइंट तो लगने वाला है, ये तो क्लियर था। तो देखते हैं, आप लगा सकते थे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपको आना चाहिए तरीका, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोला गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने कहा क्षेत्रफल में चेंज पूछे, फ्रैक्शन को 2 बार लिखना है। अब के इसने खुद 2 बार दी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार 20% है, एक बार बच्चे कितनी है, 30% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 30% की फ्रैक्शन 3/10। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है बिल्कुल यहां तक, बिल्कुल क्लियर। बच्चे अब यहां से बताएंगे, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर। 30% वृद्धि हो रही है, 10 से कितनी हो जाएगी, 3 जोड़ेंगे, कितनी हो जाएगी, 10 से 13। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 50, 13 छंग 78। कितने की वृद्धि बच्चे, 28 की। किस में वृद्धि, 50 में, गुणा 100। 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56। कितनी परसेंट, 56%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 35% और दूसरी कितनी दी है, 10% बच्चे। 2 फ्रैक्शन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दी होती, एक ही फ्रैक्शन दी होती, तो हम उसको 2 बार लिख देते। क्लियर। 35% की कितनी होती है, 7/20। क्लियर, निकालना आता है आपको। 7/20, 10% की 1/10। वृद्धि हो रही है, तो प्यारे बच्चे 20 से कितनी हो जाएगी, 27। वृद्धि हो रही है यहां भी, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11। मल्टीप्लाई करी 200, इधर मल्टीप्लाई करी प्यारे बच्चे 297। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। कर सकते हैं इतना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर। अब मुझे बताए, तो बेलन के वक्रपृष्ठ में कितने वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि, 97 की। किस में, 200 में, गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से जब 97 को काटेंगे तो कितना जाएगा,
कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 48.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में, अब आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। किसमें? आयतन। ध्यान से रखना है, अब तक क्या करा था हमने? क्षेत्रफल से संबंधित, जब हमको क्षेत्रफल में चेंज पूछता था। अब किस में चेंज पूछेगा? आयतन में। तो केवल दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो बेलन का आयतन क्या होता है, एक शंकु का आयतन आपको याद रखना है। एक बेलन का और शंकु का, बेलन और शंकु। पहले बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो जो फ्रैक्शन देगा प्यारे बच्चे, वो त्रिज्या में जो भी चेंज करेगा उस फ्रैक्शन को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। क्लियर? और ऊंचाई में जो चेंज करेगा उसको 1 बार लिखेंगे। किस में बात चली? बेलन और शंकु में। क्लियर? शंकु में अगर कोई त्रिज्या देगा, वो त्रिज्या की परसेंटेज के 20% त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो प्यारे बच्चे उस फ्रैक्शन को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ऊंचाई की फ्रैक्शन 1 बार लिखेंगे। क्लियर? यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, बेलन और शंकु का केवल। इतनी बात क्लियर है? और क्वेश्चन में मैं आपकी क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों। और इनको छोड़कर जो भी मिल जाए आपको, घन मिले या कोई भी मिले, तो उसमें जो फ्रैक्शन दे रखी होगी उसको 3 बार लिखना है। उसको क्या करना है? 3 बार लिखना है। क्लियर है? बिल्कुल। कैसे? आयतन में चेंज पूछा है, 10% फ्रैक्शन है। कितनी होती है 10% की? 1/10। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप कहें सर आयतन में चेंज पूछा, आपने कहा है इसको 3 बार लिखना है, तो 10 से 11 पहली बार, क्योंकि बढ़ाया गया है ना, बढ़ाया गया है। यहां घटाया गया हो तो 10 से 9 हो जाता। अगली बार 10 से 11, फिर प्यारे बच्चे 10 से 11। प्यारे बच्चे तीनों की मल्टीप्लाई करी 1000 आ गया। प्यारे बच्चे इधर मल्टीप्लाई करी, 11 का क्यूब कितना होता? 1331। इतना आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कितना वृद्धि? आप कहेंगे सर 1000 से 1331, 331 की वृद्धि। किसमें वृद्धि? 1000 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और जब हम 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे 1 से पहले, 33.1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोले की बात करा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहां आयतन में पूछा परिवर्तन। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। प्यारे बच्चे कितनी? 1/2। वृद्धि हो रही है तो 2 से कितनी हो जाएगी? 3। 2 से 3, 2 से 3। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया। इधर की मल्टीप्लाई करी, 27 आ गया। कितनी की वृद्धि? वृद्धि या कमी? 8 से 27 हो गई। आप कहेंगे सर वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? आप कहेंगे सर 19 की। किस में ये वृद्धि? आप कहेंगे सर 8 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार। ठीक है? अब ऊपर 19 बचा और 25 बचा। 19 और 25 की मल्टीप्लाई 4 से 75/2। 2 से इसको काटेंगे तो प्यारे जी देखते ही आप टिक कर देंगे 237.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक गोले के व्यास, व्यास बोल दे तभी मत घबराना। ठीक है? जब यहां पर शंकु या बेलन की बात करें तब एक बार को हमको सोचना है, जो बात मैंने आपको बताई थी। तो आयतन में चेंज पूछा है, जो भी फ्रैक्शन दे रखी है उसको 3 बार लिखना है। क्लियर है? कैसे करेंगे? 40% है। 40% के बच्चे फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है 40% की? 2/5।
बच्चे 2/5 कम कर दिया जाता है, तो बच्चे पहले 5 थी, 2 कम कर दी, 3 हो गई। 5 से अगली बार फिर 3, 5 से बच्चे फिर 3। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इतना काम कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर की मल्टीप्लाई करेंगे 125, इधर की मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्यारे बच्चे। क्लियर है? बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताएंगे 125 से कितना हो गया? 27 हो गया। वृद्धि हुई या कमी? आप कहेंगे सर 125 से 27 हो गया तो कमी हुई है ना। कितने की कमी हुई है बच्चे? आप कहेंगे सर 98 की। 125 था, कितना हो गया? 27 हो गया। कितने की कमी? 98 की। कमी किस में हुई है बच्चे? 125 में, गुणा 100। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो इनकी, कितना आ जाएगा? 4 अट्ठे 32, 39, 392 हो जाएगा। किससे डिवाइड करना? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40.4, कितना आ जाएगा? 78.5%। ऑप्शन नंबर सी। डिवाइड करना हर बच्चे को आता होगा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में चेंज पूछा है। फ्रैक्शन को कितनी बार लिखना? 3 बार। एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, मान लो 1 था तो कितनी कर दी? 2 कर दी। कितनी बार लिखेंगे इसको? 3 बार। इधर की मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी, इधर की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगी। कितने की वृद्धि? आप कहेंगे सर 7 की वृद्धि। किस में वृद्धि? 1 में वृद्धि। इसमें तो करिए, जो जिसमें वृद्धि वो नीचे। परसेंटेज बनाने की 100 से गुणा करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 700%। कितना हो जाएगा? 700%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब अच्छे समझने का प्रयास करेंगे, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। अब वो कहते हैं सर आपने बता तो दिया कि आयतन वाले में 3 बार लिखना है फ्रैक्शन को, पर इसमें कैसे करेंगे? बच्चे अच्छे समझेंगे। किसकी? बेलन की बात चली, सिलेंडर की। बेलन का आयतन मैंने अभी बताया था, क्योंकि आयतन में चेंज पूछा है। बेलन का आयतन मैंने आपको बताया πr²h। मतलब एक त्रिज्या में कितनी बार फ्रैक्शन, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखनी है इसकी फ्रैक्शन, और ऊंचाई 1 बार है तो इसकी फ्रैक्शन 1 बार लिखनी है, बस काम खत्म है। त्रिज्या कितनी है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है, पहले 1 थी, कितनी कर दी? 2, तो त्रिज्या की फ्रैक्शन को कितनी बार लिखना है? 2 बार। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और ऊंचाई 50% कम कर दिया जाता है। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 50% की फ्रैक्शन 1/2 बच्चे। मतलब 2 थी, कितनी कर दी? 1 कम करके 1 कर दी। 2 से कितनी हो जाएगी ऊंचाई? 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर की मल्टीप्लाई करी सबकी तो 2 आया, इधर की मल्टीप्लाई करी 2 दूनी 4 आया। कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। किस में वृद्धि? 2 में प्यारे बच्चे, गुणा 100। इस 2 से 2 खत्म, 100% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आसान है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, बच्चे सिलेंडर की त्रिज्या आर की बात कर रहा है, 50% के फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। कमी की बात कर रहा है, ठीक है। और ऊंचाई में कितनी? 50% वृद्धि। 50% की फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख दो। आर की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2, ठीक है। और ऊंचाई की भी 1/2। पर यहां जो हो रही है त्रिज्या में क्या हो रही है प्यारे बच्चे? कमी। और इसमें क्या हो रही है प्यारे बच्चे? वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ा दी जाती है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है।
अब मुझे बताएंगे तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्योंकि इसका जो होता है सिलेंडर का, प्यारे बच्चे सिलेंडर का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या की फ्रैक्शन को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 2 से कितनी होगी बाबू, 1 की कमी 1, 2 से 1, क्लियर। ऊंचाई एक बार आई है तो एक बार लिखेंगे। वृद्धि हो रही है तो 2 से कितनी हो जाएगी, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि, तो 1 की वृद्धि 2 में कितनी हो जाएगी, 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर कितनी, 3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बताओ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 से कितनी हो गई, 8 से कितनी हुई, आप कहेंगे सर 3 हो गई। कितनी कम हुई, 5 की कमी, किस में, 8 में, गुणा 100। सोल्व कर सकते हो, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 25 पंजे 125 बटे 2, 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, बट समझाने के लिए मुझको पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या शंकु की बात करता है, यदि एक लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या में 10% कमी, त्रिज्या में 10% की फ्रैक्शन 1/10 क्या की जा रही है प्यारे बच्चे, कमी की जा रही है। इस तरीके से मैं डिनोट कर देता हूं। और उसकी ऊंचाई में 40% बढ़ाया जाता है। ऊंचाई को 40% की फ्रैक्शन, 40% की फ्रैक्शन बताओ कितनी हो जाएगी, 40% की फ्रैक्शन, आप कहेंगे सर 2/5। क्लियर है। एक इसमें क्या करी जा रही है, वृद्धि करी जा रही है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। उसके आयतन में चेंज पूछा है, तो शंकु का आयतन भी क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या की फ्रैक्शन को 2 बार और ऊंचाई की फ्रैक्शन को 1 बार। त्रिज्या की फ्रैक्शन को 2 बार लिखना है। त्रिज्या में क्या हो रही, कमी, तो 10 से क्या होगी प्यारे बच्चे, 1 की कमी 9, 10 से 9। ऊंचाई में क्या हो रही, वृद्धि, तो 5 से कितनी होगी बाबू, 7। सोल्व करेंगे, कितना हो गया, 500। प्यारे बच्चे इधर कितना हो गया, 567। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 9 81, 81 गुणा 7 से करेंगे, कितना आएगा, 567। कितने की वृद्धि हुई या कमी, आप कहेंगे सर 67 की वृद्धि। मैंने कहा किस में, आप कहेंगे सर 500 में, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 67 को मैं 67 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 13 पंजे 65, 13.4% वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी था, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्यारे बच्चे अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये और भी ज्यादा आसान होते हैं। आप कितना सीख चुके हैं उसको अच्छे से एनालाइज करते रहिए, किस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करने हैं उनको अच्छे से एनालाइज करते रहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्या बोला गया इसमें, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/5। क्या हो रही है, कमी। बच्चे क्या हो रही है, कमी। 50% वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन 1/2, क्या हो रही है, वृद्धि। अब मुझे बताओ पहली फ्रैक्शन जो बनेगी कितनी बनेगी, 5 से, क्योंकि कमी हो रही है तो 2 की कमी कितनी हो गई, 3। अगली वृद्धि हो रही है तो 2 से कितनी बनेगी, 3। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ठीक है। तो मुझे बताएंगे 10 से कितनी हुई, 10 से कितनी होगी, 2। तो सीधी सी बात है कमी हो रही है। कितनी कमी हुई, 1 की। किस में कमी हुई, 10 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं,
10 ढाई 100, 10% की कमी। कितनी कमी? 10% की कमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10% की फ्रैक्शन 1/10। 1/10 का मतलब 10 से प्यारे बच्चे इतना तो सीख चुके। 11 होगा 9 होगा। आप कहेंगे सर 10% घटाया जाता है तो 1/10, 10 से कितनी होगी? 9 होगी। घटाया जाता है। 10% बढ़ाया जाता है तो 1/10, 10 से कितनी हो जाएगी? 1 की वृद्धि 11 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 100, 99। कमी या वृद्धि? आप कहेंगे कमी। कितने की कमी? 1% की। 1% की कमी डायरेक्ट ही लिख दोगे अब तो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व करने लगेंगे जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर? उसकी कुल बिक्री में वास्तविक कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? कुछ भी नहीं है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। कमी की बात चल रही है। 80% की फ्रैक्शन बाबू कितनी होगी? 80% की 4/5। 80% वृद्धि की बात चल रही है। पहली वाली अगर मैं पूछूं तो 5 से कितनी होगी? 1 की कमी 4। इसमें प्यारे बच्चों वृद्धि की बात चल रही है। 5 से कितनी हो जाएगी? 4 की वृद्धि 9। 5 पंजे 25 और 9 चौक 36। कितने की वृद्धि? 11 की। किसमें वृद्धि बाबू? 25 में। गुणा 100। 25 चौका 100 और 11 चौक 44। प्यारे बच्चे कितनी? 44% वृद्धि या कमी? आपके सर 25 से 36 हुई थी तो वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 25% वृद्धि की फ्रैक्शन 1/4। वृद्धि की बात कर रहा है, इस तरीके डिनोट कर देता हूं। 12% वृद्धि, 12% की फ्रैक्शन 3/25। कहा था डायरेक्ट याद रखना है। वृद्धि की बात कर रहा है। क्लियर? 4 से कितनी होगी पहली फ्रैक्शन? 5। दूसरी 25 से कितनी हो गई? 3 की वृद्धि 28। 25 चौका 100। 28 की गुणा 5 से करेंगे 140। कितने की वृद्धि? 40% की। डायरेक्ट ही कह सकते हो क्योंकि नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना? 40%। इतना करना तो सीखोगे ना। 40%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ये भी काफी आसान है। एक ही तरीके से पूरा मैथ्स कराने की कोशिश करूंगा। एक मशीन की कीमत में हर वर्ष 10% घट जाती है। एक मशीन की कीमत जो है प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष कितनी घट जाती है? 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत प्यारे बच्चे कितनी है? 50,000 है तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? कुछ भी नहीं है। 2 वर्षों की बात कर रहा है। 2 वर्षों की 10% की फ्रैक्शन है कितनी? 1/10। घट जाती है तो पहले वर्ष 10 से घट के कितनी हुई? 9। दूसरे वर्ष क्योंकि 2 वर्ष की बात करा 10 से घट के कितनी हुई? 9। 10 की गुणा 100। 9 की गुणा 81। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई भी दिक्कत नहीं है। काफी इजी है, इतना काम कर सकते थे।
प्यारे बच्चे उसने क्या बोला, ये वर्तमान कीमत है, ठीक है, और 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी 81। क्लियर। उसने क्या बोला, यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है बाबू, 100 की वैल्यू कितनी दी है, 50,000। क्लियर। एक की पूछूं तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक की वैल्यू आ गई 500। बाबू किसकी वैल्यू बतानी है, 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, तो कितनी रह जाएगी, 81। तो मुझे 81 की वैल्यू बतानी है, तो 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, और 81 से जब 500 की मल्टीप्लाई करूंगा तो बाबू कितनी आ जाएगी, 500 की गुणा 81 से करूंगा, कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 40,500। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोला है, एक ही वर्ष की बात की गई है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से कितना हो जाता है बाबू, 10 से हो जाती है 9, कम की गई है ना, तो 10 से कितनी होगी 9। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो, तो कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसने क्या बोला है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या होगा, इस वर्ष मतलब 9 की वैल्यू दे रखी है। अब जो इस वर्ष जो है, क्योंकि घटने के बाद पहले कितना था उसका, पिछले वर्ष 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी दी है उसने, 9 की वैल्यू कितनी दी है, 19,800। क्लियर है। पूछा गया तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, पिछले वर्ष इसका मूल्य 10 था, तो 10 की वैल्यू मुझको बतानी है। क्लियर। 9 की वैल्यू कितनी है, 19,800, तो 1 की वैल्यू निकाल लूँ, 9 से इसको काट लो, काटो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 2200। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2200। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2200। किसकी बतानी है, 10 की बतानी है। 1 की वैल्यू कितनी है, 2200, 10 की बतानी बाबू, तो 1 जीरो इसके पीछे लगा दूंगा, 1 जीरो इसके पीछे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, आसान है बिल्कुल, समझ रहे हो या नहीं, एक कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, एक गांव की आबादी जो है बच्चे 20% की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष पूर्व, क्या बोला, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, तो वर्तमान आबादी क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं है, अच्छे समझेंगे। सबसे पहले 20% की बात चल रही है, तो 20% की फ्रैक्शन में लिख लेता हूं, कितनी होगी, 1/5 घट रही है, कब तक, यदि 2 वर्ष, किसकी बात करा, 2 वर्ष तक। तो पहले वर्ष घट के कितनी, 5 से 4, दूसरे वर्ष 5 से 4, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसने बोला 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष पूर्व प्यारे बच्चों 25, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 25। अगर अब वर्तमान में पूछो कितनी होगी, घट के 16 हो गई। पहले कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व 25 थी, अब घट के कितनी होगी, 16 हो गई। इसने बोला 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो प्यारे बच्चों 25 की वैल्यू कितनी दी है, 10,000। क्लियर। तो 1 की वैल्यू निकाल लूं, 25 चौका 100, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो वर्तमान आबादी बच्चे घट के कितनी होगी, 16। 16 की वैल्यू मुझको बतानी, 16 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका
64। प्यारे बच्चे कितनी आ गई? 6400। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे ये बताओ मुझको कमेंट करके। अगर अब भी नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करना और कोई तरीका ढूंढूंगा समझाने का। पर मुझे पूर्ण विश्वास है आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितने? 3 वर्ष बाद। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले 10% की बात कर रहे हैं और 10% लिखेंगे। फ्रैक्शन 1/10। बाबू किसकी बात करा? वृद्धि की। किसकी बात? 3 वर्षों की। तो 10 से 11 पहले वर्ष, 10 से 11 दूसरे वर्ष, 10 से 11 बच्चे तीसरे वर्ष। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1000, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1331। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां से क्या दिया था? एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो। कितनी हो? 64,000। 10% वार्षिक वृद्धि और 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? प्यारे बच्चों 3 वर्ष बाद सही जनसंख्या कितनी होगी? उसकी वृद्धि होने के बाद 1331। क्लियर है? तो 1331 की वैल्यू पूछा गया है। इस 1000 की वैल्यू कितनी दी है? 64,000। 3 जीरो से प्यारे बच्चे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 64। क्लियर है? मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? 1331 की। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1331 की और उधर मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 1331 की। देखते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं। पीछे क्या आने वाला है? 4, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है, इसका 1 है, 4 इकाई 4। तो देखते हैं, आप इसको लगा सकते थे ऑप्शन नंबर बी को। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी। चाहो तो 64 की मल्टीप्लाई 1331 से करके देखो, 85,184 आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आसान था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्यारे बच्चों फिर एक बार कहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, कम से कम इस पर 1000 लाइक तो करा ही देना। ठीक है, कोशिश करना प्यारे बच्चों 1000 लाइक करा दो, जो मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी जानते हैं, बिना सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता। क्लियर है? 1000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, मुझे विश्वास है आप करा दोगे। इस क्वेश्चन को करेंगे। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 2 वर्ष की बात कर रहा है। किसकी? 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पहले वर्ष प्यारे बच्चे 30% बढ़ी। 30% की फ्रैक्शन 3/10। 30% की 3/10, 10 से कितनी होगी पहले वर्ष? 13। प्यारे बच्चे दूसरे वर्ष 15% कम हो गई। 15% की फ्रैक्शन 3/20। 20 थी प्यारे बच्चे, 3 कम हुई, कितनी बची? 17। मल्टीप्लाई करी 200, इधर मल्टीप्लाई करी 221। क्लियर है? इसने पूछा 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। प्यारे बच्चे 2 वर्ष पहले मतलब इन्हें 200 की वैल्यू पूछी है। अब कितनी होगी वर्तमान उसकी जनसंख्या? बढ़ के कितनी हो गई? 221। तो प्यारे बच्चे 221 की वैल्यू उसने कितनी दी है? ठीक है, आसान है। इससे जब इसको भाग करेंगे तो प्यारे बच्चे कितनी बार कट जाएगा? ये 50 बार। डिवाइड करना आपको आता होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक की वैल्यू मैंने निकाल ली, 50 आ गई। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 200 की। एक की वैल्यू 50 है तो 200 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 दूनी 10, कितनी आने वाली है प्यारे बच्चे? 10,000। कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है।
हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने आपसे वादा किया है 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते या घर बैठे हुए हैं, कोई भी आपकी बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो उसके पास वीडियो जरूर शेयर करना। जो किसी का कोर्स नहीं खरीद सकते या बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, जिसको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।